everyone. Good afternoon, everyone, and a very, very warm welcome Good on afternoon, day ma'am. 3 Good of afternoon. Magic Book. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, everyone. तो Yes. कल की प्रैक्टिस किसने करी? मैजिक रॉक की प्रैक्टिस किसने करी? कैसा रहा? प्लीज अपना एक्सपीरियंस कोई शेयर करेगा? यस, पूनम जी। मैम वही 10 ब्लेसिंग्स लिखी मैंने, जैसे आपने तरीका बताया था कि इसमें फॉर और बिकॉज आना चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए लिखी। और उसके बाद आपने बोला था कि 10 ग्रेटिट्यूड्स भी लिखने हैं फॉर मदर एंड फादर, वो भी मैम इजीली से लिखे गए। वेरी गुड। लेकिन मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करी रात को? क्योंकि यस हमारा मैम, कल प्रैक्टिस कल का वही था। यस मैम, मैंने मैजिक रॉक का भी प्रैक्टिस किया। सबसे जो भी वंडरफुल टाइम रहा दिन का वो सब मैंने याद करे। वंडरफुल। यस, तो कैसा लगा आपको? सुबह आप उठ के आपको अपने में कोई चेंज महसूस हुआ? मैम नहीं? थोड़ा एनर्जी हल्का फुल्का फील होता है, एनर्जी रहती है, पॉजिटिव रहता है थोड़ा माइंड ना। नहीं, जैसे जनरली क्या होता है ना, जब आप सुबह उठते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं। फर्स्ट थिंग चल कई सारी बातें आती है ना दिमाग में। बहुत कई बार हम बहुत नेगेटिव भी उठते हैं, बहुत मतलब लेथार्जिक होते हैं, हमारा मन नहीं करता उठने का। या कई बार हम वो रात वाला जो भी कुछ हमारा नेगेटिव भावनाएं जो होती है, कभी किसी पे गुस्सा है, कुछ है, वो सब नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। जी मैम। और हमारा वो जो दिन की शुरुआत भी जब होती है ना, तो वो उन्हीं भावनाओं से होती है। तो आज मेरा पूछने का यही मतलब था कि क्या आपको लगा कि आप थोड़ा पॉजिटिव नोट पे उठे? क्या आप मतलब अपने आप में क्या आप थोड़ा बेटर फील कर रहे थे? यस मैम, उठते ही मतलब आज ये था कि ब्लेसिंग्स रीड करनी है, मैं उसकी स्टोन की प्रैक्टिस करनी है, तो मतलब एक ये थोड़ा मुझे पॉजिटिव लगा। जैसे कल टोन की पहले प्रैक्टिस उठे तो तो रात को करी होगी ना नहीं, आपने? स्टोन की प्रैक्टिस रात को करी, सुबह मॉर्निंग में वो 10 ब्लेसिंग्स जो रीड करनी थी। हाँ। तो मतलब माइंड में वही था कि उठते ही पहले मुझे ये रीड करना है। कल जैसे थोड़ा फॉरगेट हो गया था, आज ओह, वो याद रहा। तो फिर वो वंडरफुल। प्रैक्टिस ब्लेसिंग्स रीड करी तो फिर ऑब्वियसली माइंड थोड़ा पॉजिटिव वे में ही गया। सुपर, वेरी गुड। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर? किसी को Excuse me, कैसा ma'am. लगा? It's me, Harvinder. हाँ जी, हरविंदर जी प्लीज बोले। Actually, ma'am, I felt that ये जो हम डिस्कस करते हैं ना, दिस हाँ। ऑलरेडी भी है ना, जैसे जो हमारी होली बुक्स हैं या जैसे हम पढ़ते हैं, तो उनमें ना आई थिंक यही लिखा हुआ है कि ग्रेटिट्यूड, हर टाइम शुक्राना करो जो जो चीजें हमें मिली हुई हैं। बट द थिंग इज हम उनसे थोड़ा सेपरेट हो गए हैं, बिकॉज वी आर रनिंग आफ्टर मनी एंड आफ्टर अवर वर्क, सो दैट दैट्स व्हाई वी फॉरगेट दैट थिंग्स। बट दिस टाइम आई फेल्ट कि इस क्लासेस के जरिए वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि हमें उन चीजों को अप्लाई करने का मौका मिला है। और वो जो हम जस्ट जैसे हम पाठ करते हैं बट वी फॉरगेट, है ना, उसमें यही चीजें बताई हुई हैं बट उसे हम अप्लाई नहीं करते। बट आपने जैसे हमें वर्क दिया है तो वो है कि हम उसे अप्लाई करने लगे। जी डेली शुक्राना हम करते हैं, हम कुर्बानी करते हैं, है ना। जी हर एक हमारे जो जो रिलीजन है वो यही तो हमें सिखाते हैं जी कि सोते वक्त शुक्राना कीजिए, कि दिन अच्छा बीता है उसके लिए शुक्र कीजिए भगवान का, है ना। तो जी। मतलब वही चीजें हैं। नथिंग इज न्यू मैम, आई फेल्ट दैट नथिंग इज न्यू। बट द थिंग इज कि जो हमें हमारा धर्म सिखाता है, आप हमें वो एक अलग वे में, कि जैसे कि बच्चे को जब हम नया चैप्टर पढ़ाते हैं ना, तो उसे एक स्टोरी वे में पढ़ाते हैं, है ना, तो वो बच्चा इंटरेस्टिंग वे से उसे सुनता है ना, और मेहनत करता है कि आज कोई नई स्टोरी मैम सुनाएंगे, आज कोई नई स्टोरी। तो वही चीज हो रही है। बट द थिंग इज जो मेन जो मैंने देखा है वो दैट इज कि हमें भगवान का हर पल थैंक यू करना है, यस। बिकॉज ये जो चीजें हमें दी हैं सब भगवान ने दी हैं। एंड द थिंग इज मतलब मेरी आंखों में मैम टीयर्स थे कि भगवान हमें इतना कुछ, जो आपने बोला ग्रेटिट्यूड्स लिखिए, मैं जब शुरुआत की तो मुझे था कि क्या लिखूं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से खत्म करूं, बिकॉज वो खत्म ही नहीं हो रही थी। इतनी ब्लेसिंग्स में कैसे और ये सब मतलब
पेरेंट्स के लिए भी और गॉड के लिए। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑलमाइटी गॉड, है ना, तो जिसने हमें दिया है। और मतलब आपने जैसे बोला कि खत्म नहीं होंगी, तो वो सच में खत्म नहीं हो रही थी। ये था कि ये तो छूट ये तो जाएगा, ये होंगी छूट भी नहीं जाएगा। हरविंदर जी खत्म, ये तो हाँ, आपको रोज लिखना है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये आपको डेली लिखना है। और डेली वही मैं अलग बोल रही अलग हूँ ना, ब्लेसिंग्स लिखनी है। आप हमें हमारी उसी से जोड़ रहे हैं, जो हमारे धर्म जी से जोड़ रहे हैं, जो हमें हमारा धर्म सिखाता है ना। आप हमें कुछ नया, मतलब वही चीज सिखा रहे हो, बट योर मेथड इज न्यू, है ना। एंड और इन आप अ जैसे वेरी वो, सिंप्लीफाइड वे। वो ही बातें अब आज मैं गीता जी पढ़ना चाहती हूँ, एंड मैं एक्चुअली हाँ गीता जी हाँ की क्लासेस ले रही हूँ समझने हाँ, के लिए उनको। तो अब मैं उनको बहुत इजीली समझ पा रही हूँ जो बता रहे हैं उसमें, क्योंकि मैंने ये बिकॉज बुक करी हम हुई है और इसमें वो सिर्फ सब हम कुछ मैंने अप्लाई करते सीखा हैं, हुआ है। जी और हम वो अप्लाई कर रहे हैं चीजें जो हमारा हमारा धर्म। अब जैसे हम, मैं भी मैम पाठ करती हूँ, जैसे जो हमारा जैसे आई एम सिख, ठीक है, तो मैं पाठ करती हूँ। जैसे हमारा जपजी साहब होता है, सुखमनी साहब, उसमें मैम यही कुछ दिया हुआ है। जैसे पवन गुरु पानी पीता, उसमें यही तो बताते हैं कि पवन हमारी गुरु है ना। जी माता तरतुम्हार, धरती हमारी माता है, तो यही तो जी दिया है। बट द थिंग इज, हम उसे बस फटाफट में कि मुझे जाना है, ये होना, वो करना, फटाफट में पढ़ के यहाँ से एक सुना, यहाँ से निकाल दिया, या हमने पढ़ा और छोड़ दिया। बट उसे कभी सोचा, जैसे ये जो वर्ड है पवन गुरु पानी पिता, है तो बहुत इसमें अपने आप में बड़े है ना, कि पवन हमारी गुरु है ना। बट हमने कभी उसे सोचा नहीं इतनी गहराई से। बट थैंक यू मैम, आपने हमें इस काबिल बनाया कि हम उसे सोच रहे हैं कि वाकई में ऐसा है। हम अपने लिए, अपनी गुरबानी के लिए, अपने धर्म के लिए टाइम निकाल रहे हैं मैम। और आपने जैसे बोला था कि एक रोग को अपने हाथ में हमने लेना है ना, और वो ब्लेसिंग कंगनी, एक्चुअली मैम मैं, हम, मेरा कुछ अलग है। जैसे मेरे पास जिनको हम मानते हैं, तो हमने ना, मैंने उनकी छोटी सी एक इमेज रखी हुई है, और वो मैं हमेशा जैसे रात को सोते टाइम अपने पिलो के नीचे या अपने पिलो के सामने लगाया हुआ है, मतलब। तो मैं उन्हें देख के अपनी सारी ब्लेसिंग याद करती हूँ। तो ये मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा एकदम से ट्रांसफर करना, है ना, चीजों को। जैसे वो रोग को हाथ में लेके करना, और मैं उनकी जो इमेज है उनको लेके करती हूँ, तो ये मुझे थोड़ा सा लगा कि एकदम से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, बट आई विल ट्राई। नहीं मैम, देखिए ये ना, आप हम लोग सबका ना अपना अपना एक नाइटली रूटीन होता है। यस मैम। ये लेकिन यहाँ मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि जिस तरह से ये एक महीना, जिस तरह से ये बुक आपको बता रही है, बहुत बढ़िया हाँ, बात है कि अब आपके सामने जो छवि आपने रखी है, आप उनको देख के दिन भर की ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं। यस तो मैम। उसी समय आप वो एक पत्थर अपने हाथ में रख लीजिए, उसमें तो ओके कोई मैम। बात नहीं है ना। तो वो यस मैम, पत्थर तो जो वही है मुझे थोड़ा आपका वो डाउट भी था। एनर्जाइज हो जाएगा। हाँ, तो वही मुझे थोड़ा डाउट था कि ऐसा कर सकते हैं हम कि बिल्कुल जो कर हम सकते हैं, करें, अरे कहीं इसमें क्या डाइवर्ट, बात है। कहीं हमारी, मतलब डाइवर्ट ना हो जाए नहीं हमारी नहीं, एनर्जी कुछ जैसी। भी। यहाँ देखिए कोई भी ना, यहाँ ये बुक ये नहीं बोलती है कि आप कोई भगवान की फोटो नहीं देख सकते हैं। वो तो इस बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप अपने ईश्वर को की पूजा नहीं कर सकते हैं, वो भी नहीं लिखा हुआ है। यस उन्होंने मैम। क्या बोला, ये तो कोई एक पर्टिकुलर धर्म को प्रीच नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। तो आपने जो करना है कि आप जब अपने वो आपके सामने जो भी फोटो है, जब आप उसको देख कर आप दिन भर की अच्छी बातों को याद करते हैं, तो आप वो रॉक को अपने हाथ में पकड़ लीजिए, और उनको याद करने के बाद आपके दिन में जो भी अच्छी बात, सबसे अच्छी बात हुई है, उसको लेकर आप वो फोटो को ही देखकर आप ग्रैटिट्यूड करते जाइए। आपका रॉक ऑटोमेटिकली एनर्जाइज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है ना। थैंक यू हरविंदर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक मैम। यू। किसी और को कुछ शेयर करना है? एक मिनट, हाँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। जी, एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर एनीथिंग? नहीं तो लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर।
आज का चैप्टर इज एन अमेजिंग चैप्टर, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। आज कौन रीडिंग करना चाहेगा? हु वांट्स टू रीड टुडे? कोई अपने आप को नॉमिनेट कर रहे हैं? मे आई रीड मैम? किसने बोला? हरविंदर मैम, हरविंदर। हरविंदर जी ने बोला। ऑफ कोर्स आप रीड कर सकते हैं हरविंदर जी, व्हाई नॉट। ओके मैम। द मैजिक बुक एक मिनट, रिपीट्स ये कैरल्स। नहीं नहीं, ये तो हमने कल कर लिया था ना, यहाँ से करना है। यस, मैजिकल रिलेशनशिप्स। यस। डे 3, मैजिकल रिलेशनशिप्स। अब ये देखें, ये फोटो देख रहे हैं हम, ये पिक्चर यहाँ पे देखिए, एक एल्बम जैसा रखा हुआ है, जैसे कोई टेबल है। टेबल के ऊपर देखिए सुबह का टाइप का इस कोई सीन लग रहा है, कोई जग है, यहाँ पे फल रखे हुए हैं। हाँ, पर वहां साथ में ना एक एल्बम रखी हुई है, 3 फोटोज हैं। हाँ, एल्बम में हम किनकी फोटो लगाते हैं? जिनको हम याद रखना चाहते हैं, है कि नहीं? हम जिनके साथ हमने कुछ अच्छे पल बिताए हैं, जिन बातों को हम याद रखना चाहते हैं, हम उनकी फोटो अपने एल्बम्स में लगाते हैं। तो वो ही 3 फोटोज हैं जिनके ऊपर बहुत रोशनी है। अब जो लोग हमारी जिंदगी में, जिनको हम याद रखना चाहते हैं, जिनके साथ हमने कोई अच्छे पल बिताए हैं, वो हमारी जिंदगी में कुछ रोशनी लेकर आते हैं, है कि नहीं है? बिकॉज दे आर आर क्लोज रिलेशनशिप्स। कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं हमारे, कोई फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जिनके साथ हम मे बी हॉलीडे पे गए हों। हो सकता है हमने कोई बहुत अच्छी कोई बात करी हो, मिले जुले, हमने फोटोज खींची, उस तरह से कुछ हो सकता है। तो वो हमारे लाइफ में रोशनी लेकर आते हैं, क्योंकि वो हमको खुश रखते हैं, इजंट इट? तो आज उन्हीं रिलेशनशिप से हम अपने लाइफ को कैसे रोशन करेंगे और बेहतर बनाएंगे उनको, आज हम वो सीखेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। हरविंदर जी प्लीज कंटिन्यू। Imagine, yes, ma'am. Imagine if you were the only person on earth, you would to do. Ma'am, page is not visible properly. Half show हो रहा है मैम, यू तक शो हो रहा है, उसके आगे शो नहीं हो रही मैम इमेज। नहीं दिख रहा है आप लोगों को? यस पूनम मैम, जी, दिख रहा हमें है? तो दिख लास्ट रहा दिख है रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है लास्ट में मैम। थोड़ा। हरविंदर मैम उसको फिंगर के साथ सेट करो, हो जाएगा वो। मैम जैसे हम अपने आप टिक ना को जो सेट ऊपर करते टिक हैं। दिख रही है उसको फिंगर के साथ नीचे ले लो, वो हाँ नीचे चली हाँ, जाएंगी। हो जाती है मैम। ओके मैम। वो मैम मैम सेट अर्थ शो हो रहा है। यस मैम। Imagine if you were the only person on earth, you would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another, because wherever you went would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in your life. यस, नो मैन इज एन आइलैंड। हम कुछ भी कर रहे हैं, बचपन से लेकर जब से पैदा हुए हैं तब से आज तक, हम खाना खा रहे हैं, अगर हम कपड़े पहन रहे हैं, अगर हम कोई घर में रह रहे हैं, हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, हमने हर वक्त किसी न किसी, मतलब हमें हर वक्त किसी न किसी की जरूरत होती है कि नहीं है? अगर आज हम बोले कि हम दुनिया में एकदम अकेले रहना चाहते हैं, आप कोई आइलैंड पे जाके रहेंगे एकदम अकेले, क्या आप रह पाएंगे? कितने दिन रह पाएंगे आप? अ, बहुत बार ना, मतलब आप देखेंगे जब किसी को ना बहुत, कोई बच्चे को बहुत पनिश करना होता है,
कोई गलत काम किया, उसने पनिश करना होता है, हम क्या करते हैं, उनको कमरे में लॉक कर देते हैं। हम बोले हम तुमको अकेले कमरे में लॉक कर देंगे। या आप दीवार के तरफ फेस करके उस बच्चे को खड़ा कर देते हैं, बैठा देते हैं कि तुमको किसी को देखना नहीं है कि नहीं? क्योंकि वो एक पनिशमेंट होती है। अगर हम थोड़े वक्त तक अगर हम किसी से बात ना करें, अगर हम किसी को देखें नहीं ना, तो हमको अच्छा नहीं लगता है। आपको कहीं जाना अच्छा नहीं लगेगा, आपको किसी से, आप की कोई हॉबी है, आप अगर पेंटिंग बनाते तो आप बना के क्या करेंगे? आप तो किसी को दिखाई नहीं पाएंगे, कोई अप्रिशिएट ही नहीं करेगा उसको, तो आप क्यों बनाएंगे? और आप बनाएंगे भी कैसे? वो पेंट्स बनाने को तो कोई चाहिए, वो ब्रशेस बनाने को कोई चाहिए। अगर हम घूमने जा रहे हैं, हम बोलेंगे हम तो अकेले घूमने जा रहे हैं, प्लेन तो कोई उड़ाएगा, ट्रेन तो कोई चलाएगा। आप बोलेंगे नहीं मैं तो चल के जाऊंगी, तो चल के भी जाएंगे तो सड़क तो किसी ने बनाई है। आप कहीं चल के जा रहे हैं, बीच में कहीं रुक के आप खाना तो खाएंगे, वो खाना मतलब वो अनाज किसी ने बनाया है, वो खाना आपके लिए कोई बना के दे रहा है। तो आपको हर वक्त किसी ना किसी इंसान की जरूरत पड़ती है, हम अकेले नहीं रह सकते हैं। ओके, प्लीज कंटिन्यू। It's your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationships affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationship affect your life now and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. यस, Scientists देखिए हरविंदर जी, हर पैरा के बाद ना हम एक बार रुकेंगे। हाँ, इट्स योर कॉन्टैक्ट। जब हम किसी से मिलते हैं, जब कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, जब किसी के साथ बैठ के मे बी हम मूवी देख रहे हैं, हम किसी के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, हम कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, हम स्कूल में फ्रेंड्स लोग से मिल रहे हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो हर वो चीज हमारे लाइफ को एक पर्पस देती है। हमारा मन करता है कि हम कुछ करें। अगर हम दुनिया में अकेले रहेंगे तो कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, कोई खुशी ही नहीं होगी। किसी से मिलके अच्छा लगता है, कोई दो बातें किसी की सुन के अच्छा लगता है, कोई हंसी मजाक किसी के साथ आप हंसी मजाक भी तो तभी करेंगे ना जब आपके एक्सपीरियंसेस कुछ उस तरह के होंगे, है कि नहीं है? तो इसीलिए बोलते हैं कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है। वो आपकी लाइफ को सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। कोई भी रिलेशनशिप हो आपका, आपके माँ बाप के साथ हो, आपका आपकी सोसाइटी के साथ हो, बच्चों के साथ हो, स्पाउस के साथ हो, इन लॉज के साथ हो, बॉस के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, यू नो राह चलते लोगों के साथ, अनजान लोगों के साथ, सबके साथ हमारे संबंध होते हैं। अब आज हम मॉल में जा रहे हैं, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो वहां पे शॉपकीपर के साथ भी तो कोई एक रिलेशनशिप है ना। वो हमको कुछ बेच रहे हैं, हम उनसे कुछ खरीद रहे हैं, कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप है ना उनके साथ भी हमारा। तो वो ही यहाँ पे रोंडा बर्न बताने की कोशिश कर रही हैं कि अगर हमको हमारे सपनों की दुनिया जीनी है, सपनों की लाइफ अगर हमको जीनी, अगर हमने कुछ ख्वाब देखे हैं कि अरे मेरी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम ये समझें कि ये रिलेशनशिप्स हमारी जिंदगी को कैसे अफेक्ट करते हैं, और हम रिलेशनशिप्स के लिए ग्रैटिट्यूड करके हम किस तरह से अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। देखिए, कल भी ना मैंने आप लोगों को बोला था अपने मम्मी और पापा के लिए 10-10 ग्रैटिट्यूड लिखने के लिए, क्योंकि आज हमारा जो है ना ये रिलेशनशिप्स वाला चैप्टर है, और माँ बाप जो हैं वो हमारे सोर्स रिलेशनशिप हैं, हम उनके जरिए इस दुनिया में आए हैं।
आपके अभी उनके साथ संबंध जैसे भी हों, बहुत लोग होते हैं जिनके अपने माँ बाप के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ शिकायतें होती हैं, लेकिन फिर भी, एंड मैं जो यहाँ पे माँ बाप बोल रही हूँ ना, वो आपके बर्थ पेरेंट्स मैं बोल रही हूँ, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, आपको उनके लिए लिखने हैं। ठीक है, तो वो जो हैं, अगर आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप्स इम्प्रूव करते हैं ना, और वो सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड के थ्रू हो सकता है, जब आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करते हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे करके ना आपके और रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। ठीक है, ये भी हम आगे देखेंगे। चलिए, प्लीज कंटिन्यू। Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding statistic that has come out of research studies is that for every one complaint about another person, whether in thought or word, there have to be 10 blessings for the relationship to flourish. Any less than 10 blessings for every one complaint, and the relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आप किसी के लिए भी कंप्लेन करते हैं, एक मिनट नवदीप जी, नवदीप जी आप अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए ना। और कहाँ से आवाज आ रही है? हाँ, तो अगर आप किसी के लिए भी कंप्लेन करते हैं, सपोज जैसे सबसे इम्पोर्टेंट हमारा हमारा जो सबसे कॉमन कंप्लेंट होता है ना, वो होता है हमारे इन लॉज के लिए, या होता है हमारे हस्बैंड के लिए। हम अपने फ्रेंड्स लोग के साथ बैठे हुए हैं, पता है मेरा हस्बैंड तो ना ये भी नहीं करता, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता। अब देखिए, आप अपने हस्बैंड के लिए कंप्लेन कर रहे हैं, हाँ, वो जो वाइब है ना, वो कहीं ना कहीं उन तक पहुंचती है। हाँ, वो एनर्जी उन तक पहुंचती है, वो कंप्लेनिंग वाली जो एनर्जी है वो उधर तक जाती, तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? वो ही मिलेगा। वो भी आपसे शिकायत करेंगे, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमको तो ये नहीं आता, तुमसे तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, तुमने बच्चे को नहीं देखा, तुमने घर साफ नहीं किया। ठीक है, अब उन्होंने वो एनर्जी दी, आप और वही एनर्जी उनको देंगे। तो ऐसे कर करके क्या होता है कि शिकायतें बढ़ती जाती हैं। और देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब वो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है, अगर वो एक शादी का रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, तो वो इस हद तक भी खराब हो सकता है कि आपस में डिवोर्स हो जाए। ठीक है, और कोई भी रिलेशनशिप हो, आप करके देखें, जब आप सपोज आपकी मदर इन लॉ है, आपकी शादी हुई और आपने ना, आप फर्स्ट टाइम अपने मम्मी के पास जाते हैं, उन्होंने पूछा बेटा कैसे हैं सब जन वहां पे, और उन्होंने बोला क्या बताए ना सासू जी, तो मम्मी एकदम जब देखो तब ना किचकिच किचकिच करती है, कोई बात नहीं सुनती है, मेरे को तो कुछ समझती नहीं है। सपोज आपने ऐसा बोला, अब आप घर आएंगे ना, वो आपको वो और ज्यादा वो मल्टीप्लाई हुआ हुआ मिलेगा। जितनी बार आप कंप्लेन करेंगे, वो शिकायतें और बढ़ती चली जाएंगी, आपको और ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जहां आप और शिकायत करेंगे उनके लिए। ठीक है, तो वो बढ़ती चली जाएंगी, और वो रिजेंटमेंट उनके भी मन में और आपके भी मन में बढ़ता चला जाएगा। और वहीं जब इस तरह से है, और आपने ना उनको
उनको अप्रिशिएट करना शुरू किया। वाह मम्मी, आपको पता है आज ना सासू माँ ने क्या बढ़िया नाश्ता बनाया, आज तो ना मुझसे भी पूछा कि क्या खाओगी नाश्ते में, और क्या टेस्टी नाश्ता था, आज तो मजा आ गया। आज ना मेरे को मूवी देखने जाना था तो मम्मी ने खुद ही बोला कि तुम चली जाओ, बच्चों को ना मैं देख लूंगी। अरे वाह मम्मी, आज तो ना मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने क्या एंजॉय किया एकदम। अब देखिए, आप देखेंगे कि जैसे ही नो आपने उनको अप्रिशिएट करना शुरू किया ना, नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे रोंडा बर्न हम लोगों को ना एक बहुत बहुत अच्छी बात बता रही है, और ये ना सिर्फ रिलेशनशिप्स तक ही सीमित नहीं है, ये आपके हेल्थ में भी है, पैसे की एरिया में, जॉब में, ये हर जगह लागू होता है कि अगर आपने एक कंप्लेंट करी है तो आप उसको नलिफाई कैसे करेंगे। आप उसको नलिफाई करेंगे 10 ग्रैटिट्यूड करके। तो अगर आपने अपने फ्रेंड्स के सामने अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी कंप्लेन करी, क्रिटिसाइज किया, और ये भी बोल दिया कि अरे मैं तो मजाक में ही बोल रही हूँ, नहीं, वो मजाक नहीं होता है। जब आप किसी की कंप्लेंट कर रहे हैं, और ये थॉट में भी हो सकता है, सिर्फ बोलने से नहीं, मन में भी अगर आया कि जब देखो तब पता नहीं टावल गीला ही छोड़ देते हैं बेड के ऊपर, कभी समझ ही नहीं आती चाहे जितना ही बोल दो। वेरी कॉमन। हाँ, बहुत बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो अगर आपके थॉट में भी ये आया है ना, तो आपको 10 ग्रैटिट्यूड लिखने पड़ेंगे, क्योंकि थॉट में भी आया तो वो नेगेटिव एनर्जी तो आप उन तक दे ही रहे हैं। ठीक है, बिकॉज थॉट्स में भी हमारे विचार भी एनर्जी हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी उन तक जा रही है। और ये सेम चीज आप अपने हेल्थ में ले लीजिए। अगर आप बार बार बोलते हैं ना मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है, तो आपको आपके नीज के लिए भी 10 ग्रैटिट्यूड करने पड़ेंगे। तो आज अगर हम 40 इयर्स के हैं, सपोज शुरू के 10 साल हमने नहीं किया, कोई शिकायत नहीं करी, हम बहुत गुड, वी वर अ वेरी नाइस गुड चाइल्ड। हाँ, बट सपोज उसके बाद वी स्टार्टेड कंप्लेनिंग, कभी टीचर्स के लिए, कभी फ्रेंड्स के लिए, कभी मम्मी पापा के लिए, जोर से ना भी बोला तो मन में किया। ठीक है, रोज की अगर एक कंप्लेंट भी हुई है तो कितने ग्रैटिट्यूड करने पड़ेंगे बताएं मुझे। रोज की एक कंप्लेंट मतलब कि 10 ग्रैटिट्यूड इंटू 365 डेज, मतलब 3650 ग्रैटिट्यूड इन अ ईयर। एट अगर हम अभी 40 साल के हैं, और अगर शुरू के 10 साल नहीं भी किए तो 30 साल तक का तो करना पड़ेगा, तो 3650 इंटू 30 इयर्स, उतना ग्रैटिट्यूड तो सिर्फ कंप्लेंट्स को नलिफाई करने के लिए, वो भी सिर्फ एक कंप्लेंट को। और हम कभी एक कंप्लेंट पे रुकते नहीं, हम कभी भी एक कंप्लेंट पे रुकते नहीं। अगर हम बोलना शुरू करते हैं ना, तो हम वो 4 5 तो हम एक बार में कर देते हैं। और फिर क्या होता है, हम अपने फोन उठाया, मैंने अपनी मम्मी को भी कंप्लेंट करी, वही सेम मैंने अपनी बहन को भी बोला, वही सेम मैंने अपनी फ्रेंड को भी बोला। तो वो एक कंप्लेंट अगर हमने 3 लोगों को बोली है तो वो 3 कंप्लेंट मानी जाएगी, वो एक कंप्लेंट नहीं मानी जाएगी। तो अब हम लोगों को समझना है कि अगर हमारा एक घड़ा है, हाँ, घड़े में हम विचार डाल रहे हैं, और हम उनको कंप्लेंट करके उस घड़े में अगर हम छेद करते जा रहे हैं, तो हमारे पॉजिटिविटी जो है, जो भी हम अच्छे कर्म कर रहे हैं ना, उन छेदों से वो बाहर निकलते जा रहे हैं। अगर हमको उस घड़े के छेदों को भरना है तो हर कंप्लेंट के लिए हमको 10 ग्रैटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। इसीलिए अपने जो पास्ट है उसको हम जब तक, हर रोज हमको ग्रैटिट्यूड करना ही है।
ठीक है, पास्ट का इसीलिए बोलते हैं कि ग्रैटिट्यूड करना ही है। ठीक है, समझ गए ना कि कंप्लेंट अब क्यों नहीं करनी है। तो अब जब भी कंप्लेंट दिमाग में आए तो क्या सोचना है कि अरे मेरे को तो 10 ग्रैटिट्यूड करने पड़ेंगे, तो इट इज बेटर नॉट टू कंप्लेन। ठीक है, यस हरविंदर जी, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. Gratitude makes relationships flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationships doesn't change only your relationships, it also changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you would not even recognize yourself. The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationships will disappear. Because when you are truly grateful for another person, there is nothing you want to change about that person. You would not criticize, complain about, or blame them because you are too busy being grateful for the good things about them. In fact, you would not even be able to see the things you used to complain about. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। ग्रैटिट्यूड मेक्स योर रिलेशनशिप्स फ्लरिश, मतलब आपके रिलेशनशिप्स और बेटर हो जाते हैं और बढ़िया हो जाते हैं, बहुत बढ़िया हो जाते हैं अगर आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सामने वाले ने कुछ अच्छा किया है, तब आप उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं। आपको कुछ अच्छा लगा है सामने में, तब आप ग्रेटफुल हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जब आप कोई एक रिलेशनशिप, सपोज जैसे कि आपके पेरेंट के साथ, कल आपने लिखा 10-10 ग्रैटिट्यूड। ठीक है, आपको लिखकर, आई एम श्योर जिन लोगों ने भी लिखा है उनको लिखकर बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आपको बातें याद आने लग गई। अरे मेरी मम्मी ने ये भी किया था मेरे लिए, मेरी मम्मी ने ये भी किया था मेरे लिए, अरे पापा ने ऐसा भी बोला था मुझको, पापा ने ये भी सिखाया मुझको। ठीक है, तो जब ये सब बातें याद आने लगती हैं तो आपको क्या लगता है कि अरे वाह, मेरी मम्मी कितनी अच्छी है, मेरे पापा कितने अच्छे हैं, उन्होंने कितना कुछ किया है मेरे लिए, है कि नहीं है? तो क्या होगा, आप उनको एक अलग नजर से देखना शुरू करेंगे। हाँ, आप उनको एक बहुत ही ग्रेटफुल आईज से आप उनको देखना शुरू करेंगे। तो आप उनको वही एनर्जी दे रहे हैं। जब आप उनको वो पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं तो सामने वाला भी आपको पॉजिटिव एनर्जी फिर देगा। वो भी आपके लिए कुछ और अच्छी बातें बोलेंगे, वो अच्छी बातें करेंगे आपके, आपको मतलब कुछ और ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे कि आप उनको और अप्रिशिएट करें। ठीक है, तो रोंडा बर्न यहाँ पे क्या बोल रही है कि आज आप चाहे जैसा भी सोचते हो सकता है नो आपको बहुत गुस्सा आ जाता हो, बहुत जल्दी जल्दी आप नो किसी के ऊपर बहुत गुस्सा करते हो, आप बहुत चिड़चिड़े हो जाते हो। लेकिन जब आप ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं कोई भी रिलेशनशिप में, जब आप ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं ना, तो धीरे धीरे आप पेशेंट होते चले जाते हैं, आप में संयम आना शुरू हो जाता है, आप शिकायत करना कम कर देते हैं। ठीक है, आपको क्योंकि लोगों में अच्छाई दिखने लग जाती है ना। आप अगर सामने वाले ने, सपोज आपने ना 1 कप चाय किसी को बोला देने के लिए, और उन्होंने उनको थोड़ा देर लग गया लेकर आने में, तो पहले क्या होता था, अरे इतना टाइम क्यों लग गया, तुम क्या बैठी हुई थी, सो रही थी, मैंने तुमको कब बोला था बनाने के लिए। अब आप क्या सोचेंगे, चलो ठीक है ना, कोई बात नहीं, दूध भी फ्रिज से निकालेगी, चाय भी बनाएगी, चाय को सिजाना भी पड़ता है, हर चीज में टाइम लगता है। तो अब आपको क्या है, अब आप थोड़े रीजनेबल हो जाते हैं, अब आप शिकायत करना, गुस्सा करना कम कर देते हैं। अब आप लोगों के प्रति ना थोड़े काइंड हो जाते हैं, थोड़े कंपैशनेट हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं ना, ऐसा हो भी गया तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दैट पर्सन विल डू बेटर। हम इस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं। तो जहां पे हम पहले छोटी छोटी बातों पे शिकायत करना करते रहते थे, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े हो जाते थे, अब हम
वो सब कम करना शुरू कर देते हैं। अब वो सब हमको कई बार तो नजर ही नहीं आती हैं, कई बार हम किसी को ब्लेम ही नहीं करते हैं। पहले क्या हुआ, कोई काम गलत हो गया, हाँ किचन में सपोज आपसे कोई खाना आज ठीक नहीं बना, तो आप क्या बोलते थे, उसने सब्जी ऐसी काटी, आज तो ये काम था, आज बच्चे ने डिस्टर्ब कर दिया, ये हो गया वो हो गया। नहीं, अब हम ना किसी को ब्लेम भी नहीं करते, क्योंकि हम पॉजिटिव रहना सीख रहे हैं। जब हम ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हैं ना, तो ये सब धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाता है। हम किसी में बुराइयां नहीं ढूंढते हैं, हम किसी के बारे में चुगली नहीं करते हैं। जहां अब हम फ्रेंड्स लोग के साथ बैठेंगे ना, तो कोई अगर कर भी रहा होगा ना, तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, हमको लगेगा यहाँ से तो उठ जाना ही बेटर है, क्यों तो मैं सुनूं। ठीक है, तो अब आपको वो बातें दिखाई नहीं देंगी कि आप किसी के लिए शिकायत कर सकें। कितना अच्छा होगा ये, वाओ, सच एन अमेजिंग फीलिंग कि अरे मेरे को दिख ही नहीं रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं दिख रही है, बहुत ही अच्छी बात है। वाओ, प्लीज कंटिन्यू। Yes, ma'am. We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious for our treasures. थॉर्नटन वाइल्डर, थॉर्नटन वाइल्डर क्या Okay, बोल रहे हैं Thornton Wilder, हमको? writer and a playwright. हमें क्या बोल रहे हैं, हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। और हमारे सबसे बड़े खजाने क्या हैं? हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे संबंध, दूसरों से, दूसरों के साथ हमारे संबंध, हमारे बच्चे, हमारा जीवन साथी, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, ये हमारे सबसे बड़े ट्रेजर्स हैं। बचपन से लेकर आज तक वी हैव बीन सराउंडेड बाय पीपल हु गिव अस लव। हम कितना खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं जब हम उन लोगों के साथ होते हैं। किसी का प्यार मिलता है, कोई हमको प्यार देता है, तो कितना अच्छा लगता है। तो जब हम उनको अप्रिशिएट करते हैं ना, तभी तभी हमको जीवित कहा जा सकता है। तभी बोल सकते हैं कि हाँ, हम सही मायने में हम जीवित हैं, वी आर अलाइव। क्योंकि हम लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम उनकी अच्छी क्वालिटीज को देख रहे हैं, हम उनको महत्व दे रहे हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer by the law of attraction. Whatever you think or say about another person, you bring to you. This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. But if every person close to you said, I love you, just the way you are, how would you feel? यस, आज खुद पे ही सोच के देखिए, अगर आपको कोई बोले कि तुम जैसे हो, मुझे तो तुम वैसे ही बहुत अच्छे लगते हो, तुम परफेक्ट हो एकदम, तुम में कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपका अपीयरेंस हो, आपका लुक हो, आपकी कोई हाव भाव हो, आपका कोई टैलेंट हो, कुछ भी हो। हाँ, आप लोग टीचर्स हैं, अगर स्टूडेंट्स आपको आके बोले कि मैम आप जैसा पढ़ाते हैं ना, बस वाह, बहुत मजा आता है, आप प्लीज ऐसे ही पढ़ाया करें। हाँ, आपके जो प्रिंसिपल हैं, मैनेजमेंट है, जब उस तरह से बोले कि भाई आप लोग जैसे हो, आप लोग वैसे ही परफेक्ट हो, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे ही रहा करो, कितना अच्छा लगेगा सुन के, है कि नहीं है? तो यहाँ पे कभी आप लोगों ने सुना है कि आपके शब्दों में बहुत शक्ति होती है? शब्दों में ना बहुत शक्ति होती है। तो जब आप कुछ बोलते हैं किसी के लिए, जब आप कुछ नेगेटिव बोलते हैं ना,
तो वो क्या होता है, वो घूम के आप वापस आपके पास ही आता है। ठीक है, वो कुछ भी आपने अपने बच्चे को भी डांटा ना अगर, तो वो कहीं ना कहीं घूम के आपके पास आएगा ही आएगा। उस समय नहीं आए, हो सकता है उस समय वो बच्चा आपको रिटर्न ना करे वो बात, क्योंकि वो तो उसको तो पता है ना कि अगर मैं, मम्मी ने मुझे डांटा और मैंने कुछ जवाब दे दिया तो मेरी तो शामत नहीं है, फिर मुझे तो फिर बहुत मार पड़ने वाली है, तो वो बच्चा आपको नहीं बोलेगा कुछ, बट वो कहीं ना कहीं से वो घूम के आपके पास जरूर आएगा। अगर आपने अपने डोमेस्टिक हेल्प को कुछ बोल दिया, बहुत जोर से डांट दिया, आप नोटिस करें वो दिन भर में कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको नहीं ठीक लगेंगी। वो आपके पास, वो जो आपने नेगेटिविटी दी है वो घूम के आपके पास आएगी। हो सकता है आपके हस्बैंड के साथ आपका लड़ाई का झगड़ा हो जाए, हो सकता है बॉस आपको डांट दे, हो सकता है क्लाइंट आपकी कंप्लेन कर दे, कुछ भी हो सकता है, बट वो जो आपने दिया है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने किसी के लिए कंप्लेन करी है तो आपकी लाइफ अफेक्ट होती है, आप सफर करेंगे, क्योंकि वो आपके पास घूम के आएगा। बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो भी आप बोल रहे हैं या जो भी आप सोच रहे हैं किसी के प्रति, अगर आप पॉजिटिव भी सोच रहे हैं ना तो वो भी आएगा आपके प्रति, आपके पास घूम के, सिर्फ नेगेटिव नहीं। अगर आप किसी को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैंने अभी 2 दिन पहले बोला था किसी 3 लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए, हाँ बोला था ना। तो जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं ना तो वो अप्रिसिएशन भी घूम के आता है। आज आपके घर में अगर डोमेस्टिक हेल्प है, उसने आपको चाय बना के दी है, आप बोल दिए उसको, अरे वाह क्या चाय बनी है, आज तो मजा आ गया, और देखिए शाम तक ना, लेकिन दिल से बोलना होगा, खाली ये सोच के नहीं कि अगर मैं उसको अप्रिशिएट कर रही हूं तो कोई मुझे भी अप्रिशिएट करेगा। नहीं नहीं, दिल से उसको जब अप्रिशिएट करते हैं, आप देखेंगे वो शाम तक ना कहीं से वो गुड फीलिंग्स आपको, आपके पास घूम के आएंगी। वो आपको कोई ना कोई अप्रिशिएट कर देगा, कोई आपको कोई आपके लिए कुछ किसी को अच्छा बोलेगा, इस तरह से आपको भी वो पॉजिटिविटी मिलेगी। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर आपको आपके लाइफ को मैजिकली चेंज करना है तो ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रैटिट्यूड जब आप दूसरे लोगों के लिए करते हैं तो आपकी लाइफ जो है वो 360 डिग्रीज टर्न होती है। देखिए उससे क्या होता है ना कि एक तो आप कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, जब आप कंप्लेन करते हैं तो आप कोई भी अच्छाई को अपने पास आने से रोकते हैं। ठीक है, प्लस क्या होता है कि जब आप कंप्लेंट करते हैं तो वो अच्छाई नहीं आ रही है, और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, आप और ऐसा पाएंगे जहां आपको और कंप्लेंट मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए ग्रैटिट्यूड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आप सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए करेंगे जिन्होंने आपके लिए कुछ अच्छा किया है। जब आप उन बातों को बार बार याद करते हैं तो आप अपने लाइफ में और अच्छी बातों को और अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। प्लीज कंटिन्यू। Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all of your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic. And your relationships will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. यस, अब आज की जो हमारी प्रैक्टिस है ना, जैसे मैंने बोला था 3 आपके कुछ ऐसे रिलेशनशिप जो अच्छे हैं, आपको उनकी फोटो लेनी थी, और आज की जो प्रैक्टिस है उसके बाद हमारे ये संबंध और अच्छे हो जाएंगे।
ठीक है, और अच्छे हो जाएंगे। तो जब हम किसी में अच्छाई देखना शुरू करते हैं, जब हम उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं, तो हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो और स्ट्रोंगर होते हैं, हमको और खुशियां देते हैं, हमको और ज्यादा सेटिस्फाइंग लगते हैं वो रिलेशनशिप्स। हमको लगता है कि हम उन रिलेशनशिप्स में ना बहुत सुरक्षित, बहुत प्यार पा रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक वी ऑल वांट दैट। चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो हमारे घर में, कोई भी हो, उन लोगों के साथ हमको वैसा ही चाहिए, है कि नहीं है? तो लेट्स सी करना क्या है, प्लीज कंटिन्यू। Choose their or three of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father, or your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any three relationships that are important to you as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of the person or the both of you together. यस, अब जैसे देखिए कल फोटोग्राफ की बात हमने करी थी, तो आप किसी की भी ले सकते हैं जो आपके करीब हैं, मतलब जिनके साथ आपको लगता है कि आपका संबंध इम्पोर्टेंट है और अच्छा है। कोई भी हो सकता है, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड्स कोई हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी। फोटोग्राफ्स आपको 3 लेनी है। जब भी आप ये वाली प्रैक्टिस करेंगे, आपको 3 फोटोग्राफ्स के साथ ही करनी है। फोटोग्राफ उन लोगों के होने चाहिए जो अभी इस दुनिया में हैं, ठीक है, जो अभी इस दुनिया में हैं। तो भगवान जी की फोटो नहीं ले सकते हैं, जो लोग अब इस दुनिया से चले गए हैं उनकी फोटो नहीं ले सकते हैं। और फ्रंट फेस की फोटो लेनी है, या तो अकेले की फोटो हो या आपके साथ की फोटो हो, कोई ग्रुप फोटो नहीं लेनी है। ठीक है, ये क्राइटेरिया है फोटोग्राफ्स सिलेक्ट करने का। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Once you have selected your three relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for about each person. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talents, strength, good judgment, wisdom, love, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoyed doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for, or supported you. यस, अब देखिए, जब आप अपने फोटोग्राफ्स को सिलेक्ट कर लें, आप उन 3 संबंधों को सिलेक्ट कर लें जिनके बारे में आज आपको ये प्रैक्टिस करनी है, जिनके साथ आपको ये प्रैक्टिस करनी है, तो आप आराम से एक जगह पे बैठ जाएं। देखिए इसमें ना थोड़ा टाइम लगेगा, करीब करीब आप 45 मिनट्स टू 1 आवर का टाइम लेकर बैठें। आराम से एक एक फोटोग्राफ को देखें और सोचें कि आप उनके बारे में क्या अच्छा महसूस करते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है उनके बारे में। उनकी हंसी अच्छी लगती है, हो सकता है बहुत ही खूबसूरत है, हो सकता है उन बहुत अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखते हैं, फिट रहते हैं, अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, हो सकता है बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं या बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत अमेजिंग मैथ्स में बहुत अमेजिंग है। ठीक है, हो सकता है कि ना उन्होंने कभी आपकी कोई हेल्प करी हो सकता है आपको कुछ सिखाया हो सकता है कि आपके लिए आपको कोई टाइम में सपोर्ट किया हो, किसी के सामने आपको बहुत सपोर्ट किया हो, कुछ भी हो सकता है बहुत काइंड हो, बहुत कंपैशनेट हो। तो उनकी क्वालिटीज के बारे में आप लिख सकते हैं, उनके बारे में उन्होंने उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया उसके लिए आप सोच सकते हैं। तो आपको उन लोगों के बारे में सोचना है, उनके बारे में ये सोचना, एक एक जन की फोटो को देख के आपको सोचना है कि आपको उनमें क्या अच्छा लगता है,
आप उनके लिए क्यों ग्रेटफुल हैं। ठीक है, फिर क्या करना है, लेट्स कंटिन्यू। हरविंदर जी, लेट्स कंटिन्यू। Yes, ma'am. Yes, ma'am. After you have spent some time thinking about what you are grateful for about the person, put their photograph in front of you and with a pen and notebook or on your computer, choose the 5 things you are the most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of the 5 things. Begin each sentence with the magic words thank you, address the person by their name, and then write what you are grateful for. यस, प्लीज कंटिन्यू। Thank you, their name for what. For example, thank you, John, for always making me laugh, or thank you, Mom, for supporting me through college. When Yes. you have finished your list for all 3 people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank the person by saying the magic words, thank you, and the person's name. Thank you, Helen. यस, अब देखिए क्या करना है हमको। हमने उनकी क्वालिटीज के बारे में, हम किस लिए उनके लिए ग्रेटफुल हैं हमने सोच लिया। अब क्या करना है कि एक एक फोटोग्राफ को सामने रखना है। पहले एक जन की फोटोग्राफ को सामने रखें और फिर लिखना शुरू करें। ये यहाँ पे कंप्यूटर बोल रहे हैं, पर हमको पेन और पेपर पे ही लिखना है, हमको हमारे जर्नल में ही लिखना है। ठीक है, तो हमको कैसे लिखना है, थैंक यू, उनका नाम और हम उनके लिए क्यों ग्रेटफुल हैं। हमको 5 ऐसी उनकी क्वालिटीज के बारे में लिखना है। 5 कोई ऐसी बातों के बारे में लिखना है जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं। ठीक है, तो मे बी आपने मम्मी के लिए लिखा तो थैंक यू मम्मी फॉर, थैंक यू मम्मी फॉर, थैंक यू मम्मी। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे उनका नाम में आप अपनी मम्मी का नाम लिखेंगे, नहीं, आप उनको कैसे संबोधित करते हैं। ठीक है, कई बार होता है कि हमारे सिस्टर का नाम कुछ और होता है, लेकिन हमने ना उनको बचपन से कोई और नाम से बुलाया होता है, तो आप वो ही नाम लिखेंगे। ठीक है, आप अगर बॉस हैं आपके, तो आप अगर उनको बॉस बोलते हैं या आप उनको सर बोलते हैं, तो आप उनको उसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू जिनका नाम है फॉर व्हाट। ठीक है, अब वो फिर सेकंड फोटोग्राफ को लेना है, वैसे ही लिखना है। थर्ड फोटोग्राफ को लेना है, वैसे ही लिखना है। और ये तीनों फोटोग्राफ्स के साथ हमको एक ही टाइम पे काम करना है। ये नहीं कि एक का सुबह किया, एक का दोपहर, एक का रात, नहीं, तीनों को एक के बाद एक हम लोगों को एट वन सेशन ही करना है। हम लोग अलग अलग टाइम्स पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, उससे हमारी ग्रैटिट्यूड की भावना बढ़ती है। जब हम पहले उनके बारे में, उनकी हर एक अच्छी क्वालिटी के बारे में सोच रहे हैं, तीनों जन के बारे में, तीनों लोगों के बारे में हम सोच रहे हैं कि वाओ, उन्होंने कभी मेरे को सपोर्ट किया था, वाओ यार उनकी क्या ब्यूटीफुल स्माइल है, कितना अच्छा लगता है ना उनकी स्माइल को देख के। जब आप सोच रहे हैं ना ये सब बातें, तो आपके अंदर ना वो पॉजिटिव फीलिंग्स आने लग रही हैं, और फिर आप उसके बाद लिखना शुरू करते हैं, तो ग्रैटिट्यूड की भावना जो है वो बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब आपने लिख लिया इनको, तो आपको ये फोटोग्राफ्स को आपको दिन भर अपने साथ रखना है, या कोई ऐसी जगह पे रखना है जहां आप उनको बार बार देखेंगे। ठीक है, या तो अगर आप ऑफिस जाते हैं, आप अ, कहीं जाते हैं, आप काम पे जाते हैं, तो आप उनको अपने वॉलेट में, अपने पर्स पे रख सकते हैं, आप अपने टेबल के ऊपर, वहां कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर के बगल में टेबल पे वहां रख सकते हैं। अगर आप अभी तो आप लोगों की छुट्टियां हैं, अगर आप लोग किचन में ज्यादा काम करते हैं, आप वहां रख सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उन लोगों के साथ बैठते हैं, उनके स्टडी टेबल के सामने लगा सकते हैं। जहां पे भी, जहां आप लोग उन फोटोग्राफ्स को बार बार देखेंगे, और जितनी बार उन फोटोग्राफ्स को देखें उतनी बार बोलना है थैंक यू और उनका नाम लेना है।
तो तीनों फोटोग्राफ्स के लिए थैंक यू, उनका नाम, थैंक यू, उनका नाम, थैंक यू, उनका नाम, इस तरह से करना है। यस, प्लीज कंटिन्यू। When you have finished your list for all three people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank you the person by saying the magic words thank you, and the person name is thank you, Haley. If you are moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. यस, Now अब you देखिए क्या बोल know. रही है रोंडा बर्न कि कम से कम 3 बार, कम से कम 3 बार तो हम लोगों को उन फोटोग्राफ्स को देखना है और देखकर बोलना है थैंक यू, उनका नाम लेकर। ठीक है, तो आप जैसे अभी ये सेशन के बाद में आप कर सकते हैं बैठ के, आपका जो रिटन वाला काम है थोड़ा टाइम लगाकर बैठेंगे, उनके क्वालिटीज को सोचकर फिर एक एक फोटोग्राफ को देखकर आपको लिखना है, उनके लिए 5 ग्रैटिट्यूड्स लिखने हैं। फर्स्ट फोटोग्राफ, फिर सेकंड फोटोग्राफ, फिर थर्ड फोटोग्राफ, हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, कम से कम 3 बार, तो हो सकता है आज रात को कर लीजिए, कल सुबह कर लीजिए और फिर कल दोपहर में मिड मॉर्निंग में कर लीजिए, तो 3 बार आपका हो जाता है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationship into magical relationships. Although it is not part of the requirements of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day if necessary to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the good things in your relationships, the faster every relationship in your life will miraculously change. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि ये प्रैक्टिस जब हमने कर ली तो आप इसको रोज कर सकते हैं, बट ये प्रैक्टिस करने का कोई कंपल्शन नहीं है। जैसे कि पहले 2 जो चैप्टर्स हमने किए उसमें बोला गया था कि ये रोज करना है। ये वाली प्रैक्टिस अगर आपको आपके रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाना है तो आप रोज कर सकते हैं। रोज आप सेम 3 लोगों के लिए कर सकते हैं या अलग अलग 3 लोगों के लिए भी कर सकते हैं, बट करना आपको 3 लोगों के लिए ही है। ठीक है, इसको आप चाहे जितनी बार भी कर सकते हैं, आप सेम 3 लोगों के लिए कई दिनों तक लगातार कर सकते हैं। आप देखेंगे आपके लाइफ में बहुत मैजिकली वो रिलेशनशिप्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा, बट वो रिलेशनशिप इस तरह से बदल जाएगा, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ज्यादा फुलफिलिंग हो जाएगा। तो और अगर आप चाहते हैं कि अरे सेम रिलेशनशिप के लिए रोज नहीं करना है, उनके साथ तो अच्छा हो गया, अभी 2 और के साथ करना है, तो आप कोई और थर्ड पर्सन का भी आप फिर उसमें ऐड कर सकते हैं, बट करना आपको ये 3 लोगों के साथ ही है। जितना ज्यादा आप अपने रिलेशनशिप्स के लिए ग्रेटफुल होंगे, उतना ज्यादा आप अपने लाइफ में रिलेशनशिप्स को मैजिक की तरह से चेंज कर पाएंगे। ठीक है, यस, प्लीज कंटिन्यू। Magic practice number 3, magical relationships. Repeat steps 1, 2, 3 of magic practice number 1. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Choose 3 of your closest relationship and collect a photograph of each person. With the photo in front of you, write 5 things you are the most grateful for about each person in your journal or on your computer. Begin each sentence with the magic words thank you, include their name and what you are especially grateful for. Carry the 3 photographs with you today or put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph
and thank them by saying the magic words thank you and their name thank you. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. यस, अब देखिए क्या करना है। ये हमको काउंट आवर ब्लेसिंग्स वाली प्रैक्टिस हमको रोज करनी है। तो ये कल सुबह आपको करनी ही करनी है। 10 ब्लेसिंग्स लिखने हैं, फिर उनको पढ़ना है, और हर ब्लेसिंग के बाद आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। आज क्या करना है, आपके 3 क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स को आपको लेना है। कोई भी हो सकते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, इन लॉज, सास ससुर, ननद, जेठ, देवर, फ्रेंड्स, कलीग्स, कोई भी, बॉस, बिजनेस पार्टनर, कोई भी हो सकते हैं, जो भी, जिनसे भी आपका बहुत अच्छा रिलेशन है। 3 क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स को आपको लेना है, उनके फोटोग्राफ्स कलेक्ट करने हैं। फोटोग्राफ जो है वो ग्रुप फोटो नहीं होनी चाहिए, या तो आपके साथ की हो या सोलो फोटोग्राफ हो। जिन लोगों की भी फोटो लें वो दुनिया में अभी मौजूद होने चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप एक एक करके उन फोटोग्राफ्स को लेंगे और उनके लिए 5 ग्रैटिट्यूड करेंगे। पहले एक फोटोग्राफ उनके लिए किया, फिर सेकंड फोटोग्राफ, फिर थर्ड फोटोग्राफ। ठीक है, फिर आपको लिखना कैसे है, थैंक यू, उनका नाम और आप क्यों ग्रेटफुल हैं वो। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आपको वो फोटोग्राफ अपने साथ आज लेकर चलना है, और कम से कम 3 बार उन फोटोग्राफ्स को देखना है और उनका नाम लेकर बोलना है थैंक यू। जैसे कि उन्होंने बोला अपनी डॉटर का नाम लेकर, थैंक यू हेली। आप जिनके लिए भी कर रहे हैं, थैंक यू और उनका नाम। ये हो गया आज की हमारी प्रैक्टिस। और रात को हमको हमारा मैजिक रॉक लेकर सोना है। दिन भर में दिन को स्कैन करना है, जो भी बहुत अच्छी बात हुई है उसके लिए थैंक यू बोलना है। सो दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर द डे। किसी को कुछ नहीं समझ में आया कैसे करना है, कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ, पूनम जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नो मैम, अच्छा, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, वंडरफुल। तो आज जैसे कल हमने लिखा अपने मम्मी पापा के लिए 10-10 ग्रैटिट्यूड किया ना, आज आपको ये एक ऐसा रिलेशनशिप लेंगे जहां आप ना थोड़ा इम्प्रूव करना चाहते हैं। कोई भी हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप जहां आप थोड़ा इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनके लिए आप 10 क्वालिटीज लिखेंगे। उस रिलेशनशिप में ये एक्स्ट्रा एक असाइनमेंट है। 10 क्वालिटीज आप उनकी लिखेंगे और आप उनके लिए ग्रेटफुल होंगे। ठीक है, और एक काम और करेंगे, आज 5 लोगों को अप्रिशिएट करेंगे। कम से कम 5 लोगों को अप्रिशिएट करेंगे। कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि घर में ही हो, आप कहीं बाहर गए हैं, बाहर भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, इमीडिएट फैमिली को भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बट ये करना है आज। ठीक है, यस। सो let's do our prayer for the day. Let's join our hands, close our eyes. आप जिन भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, आप उनके बारे में सोचें और बहुत दिल से उनको थैंक यू बोलें। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू कि मैं सबसे माफी मांग सकूं और मैं सबको माफ कर सकूं।
इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। मनुष्य योनि में जीवन देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए थैंक यू। भगवान जी इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू। सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू, उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंक यू। भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू। इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू। भगवान जी बहुत 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 थैंक यू। आकाश की जादुई शक्तियों के लिए थैंक यू। भगवान जी सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू। भगवान जी इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको जीवित रखती हैं, हमारी जरूरत का हर सामान हमको देती हैं और हमारी सभी नेगेटिविटीज को एब्सॉर्ब करती हैं। भगवान जी बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। इतने अच्छे इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए थैंक यू। भगवान जी आपका बहुत 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 उपकार। आपने इतने अच्छे जीवन, इतना अच्छा जीवन साथी दिया मुझे। भगवान जी इतने प्यारे बच्चे देने के लिए थैंक यू। भगवान जी इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। भगवान जी मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी मुझे रोज एक नई सुबह दिखाने के लिए थैंक यू। भगवान जी इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं अपना सारा काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकूं। भगवान जी हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। भगवान जी पहनने को मन चाहे कपड़े देने को थैंक यू। भगवान जी इतनी कंफर्टेबल जिंदगी देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू। मैजिक बुक के लिए थैंक यू, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। भगवान जी मुझको सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू। तन की मन की शक्ति देने को थैंक यू। जीवन में शांति देने को थैंक यू। आंखों में सपने देने को थैंक यू। भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू। इतनी सुख सुविधा देने को बहुत बहुत थैंक यू। इतनी अच्छी सेहत देने को थैंक यू। इतने प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू। भगवान जी बहुत बहुत समृद्धि देने को बहुत बहुत थैंक यू। अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे बनाए रखने के लिए भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। यस, हम अपने हाथों को अबंडेंस पोज में करेंगे और आज के एफर्मेशंस। I am in charge of my own happiness. I am in charge of my own happiness. I am relaxed, centered, and refreshed in my present state of mind. I am relaxed, centered, and refreshed in my present state of mind. I attract healthy and loving relationships effortlessly.
I attract healthy and loving relationships effortlessly. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. थैंक यू हरविंदर जी, इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो Thank you. मच एवरीवन। आप लोग संडे को भी इतनी कमिटेडली इस सेशन में आए, इतने पेशेंटली आपने मुझको सुना, अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आपने इतनी अच्छे से प्रैक्टिसेस करी, उस लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। कल हम वापस इसी वक्त मिलेंगे। कल का सेशन मृदुल जी लेंगे। थैंक यू।